सो माय डियर फ्रेंड्स, यूनाइटेड स्टेट्स की 2024 की प्रेसिडेंशियल इलेक्शन और ख़त्म हो चुकी है और आप जान चुके हैं अभी तक कि रिजल्ट क्या है। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो है यूनाइटेड स्टेट्स के 47th प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। लेकिन एक बात बताऊं आपको, ये तो 47 प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, लेकिन जो हेवी ग्राउंड वर्क था, अगर आप पिछले 2 सालों से नोटिस करेंगे, पूरी जो इलेक्शन की प्रोसेस है, जीओपी डिबेट्स में देखिए या जगह जगह जाकर जो सिटीजन्स को कम्युनिकेट करना, किस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाएगा, किस तरीके से जो एग्जिस्टिंग डेमोक्रेटिक पार्टी की जो इनएफिशिएंसीज है उनसे कैसे लड़ा जाएगा, क्या क्या डिफेक्ट्स है उन्हें लोगों को अवेयर करना, कैसे नए नए पॉलिसीज को लाया जाएगा, क्या इंपॉर्टेंट है यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। ये जो मेजर हेवी वेट लिफ्टिंग जो होता है, ये विवेक रामास्वामी ने ऑलरेडी कर दिया था। ये काफी जगह गए, काफी लोगों से इन्होंने मिला, वेदर दैट ए लोकल लेवल या बॉर्डर्स तक जाके लोगों से मिलना, जो इनएफिशिएंसी से जो इश्यूज है इनको हाईलाइट करना, पब्लिकली अवेलेबल इसे लोगों तक पहुंचाना, सोशल मीडिया एक्सेट्रा या फिजिकली लोगों से मिलना। काफी वेट लिफ्टिंग अगर किसी ने किया तो विवेक रामास्वामी है एंड ही डिजर्व्स ड्यू रिगार्ड फॉर दिस। बाद में अगर हम स्विंग स्टेट्स देखेंगे, स्विंग स्टेट्स यूनाइटेड स्टेट्स में 7 स्विंग स्टेट्स है। अब ये स्विंग स्टेट्स जो है ये बेस्ड ऑन पॉपुलेशन, डेमोग्राफी एक्सेट्रा ये चेंज होते रहता है। तो अगर जैसे कुछ इंपॉर्टेंट स्विंग स्टेट्स थे लाइक जॉर्जिया, एरिजोना, नॉर्थ कैरोलिना, मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कंसिन एक्सेट्रा, तो नेवाडा, अगर इन 7 स्विंग स्टेट्स को देखें तो अगर आप पिछले बार 2020 के रिकॉर्ड्स देखेंगे तो आपको दिख जाएगा मेजॉरिटी में जो विक्ट्री हुई थी वो किसकी हुई थी, जो बाइडन की हुई थी। तो ये जो स्विंग स्टेट्स है ये काफी ज्यादा क्रूशल हो जाते हैं, क्रूशल थे रिपब्लिकन पार्टी के लिए उन्हें जीतना, क्योंकि कैलिफोर्निया देखिए, कैलिफोर्निया में 54 सीट्स वगैरह होते हैं वहां पर। तो कैलिफोर्निया में अगर कोई पार्टी जीतती है तो उसे काफी ज्यादा इलेक्टोरल वोट्स मिल जाते हैं, काफी ज्यादा सीट्स मिल जाते हैं। तो कैलिफोर्निया जो है काफी हद तक डेमोक्रेटिक पार्टी के फेवर में रहता है, लेकिन रिपब्लिकन पार्टी को उतना सपोर्ट नहीं करता। एंड एज एक्सपेक्टेड पिछले बार भी डोनाल्ड ट्रंप को नहीं मिला था, इस बार भी कमला हैरिस जो है इनकी जीत हुई कैलिफोर्निया में। बट सबसे बड़ा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ये था कि इस बार जो एलन मस्क है, विवेक रामास्वामी ने तो अपना काम किया, लेकिन बाद में जो एलन मस्क है इन्होंने अमेरिका पीएससी की फॉर्मेशन किया। ये पूरी जो इलेक्शन कैंपेन है डोनाल्ड ट्रंप की, इसको स्विंग स्टेट्स में काफी एफिशिएंटली इसने रोल प्ले किया। काफी ज्यादा फंड्स की जनरेशन किया, पॉलिटिकल कैंपेनिंग किया, डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉलिसीज है इसको पहुंचाने का काम किया। और जो स्विंग स्टेट्स में अगर आप इस बार देखेंगे तो आपको डोनाल्ड ट्रंप का नाम जीत जाएगा। इसलिए डिस्पाइट लूजिंग कैलिफोर्निया, डोनाल्ड ट्रंप जो है ये इस इलेक्शन को जीत जाते हैं। तो ये तो एक पहलू था। लेकिन अगर आप देखेंगे पिछले कुछ समय से जो जियोपॉलिटिक्स में अपनी नजर को बनाए रखते हैं, कहीं ना कहीं यूएस में हम सुनते हैं अबॉर्शन एक्सेट्रा की मुद्दे, इश्यूज चलते हैं, बट एट द सेम टाइम इस बार इन्फ्लेशन, इकोनॉमी, जॉब्स, काफी मुद्दे और भी थे। और जिस तरीके से जो इजराइल और गाजा के बीच में जो सेंटिमेंट चल रहा है, जिस तरीके से इश्यूज वहां पर चल रहा है, कुछ सर्टेन एरियाज जो है यूनाइटेड स्टेट्स में ये अनहैप्पी भी हो गए थे। और जिस तरीके से जो ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशनशिप वगैरह चल रहा है, लोगों में उतना एक्साइटमेंट नहीं था डेमोक्रेटिक पार्टी को चलते हुए, इवन कंसिडरिंग डोमेस्टिक इश्यूज। तो फाइनली लोगों को लगा कि रिपब्लिकन पार्टी को चूज करना चाहिए एंड फाइनली दे हैव वोटेड फॉर रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप जो है इलेक्शन जीत चुके हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप की जो है मिस्टर हमारे मोदी जी के साथ अच्छी रिलेशनशिप है, तो इंडिया के साथ हम सोच सकते हैं कि रिलेशनशिप जो है ये कुछ हद तक अच्छा रहेगा, क्योंकि मोदी जी के साथ इनकी केमिस्ट्री अच्छी है, एक दूसरे को फ्रेंड कहते हैं, पब्लिकली एक्नॉलेज करते हैं। और जो पिछले बार भी जब यूएस के प्रेसिडेंट थे मिस्टर ट्रंप, तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप में जो डिप्लोमेटिक सपोर्ट चाहिए होता है इंडिया को, ये इन्होंने टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया था। लेकिन तो काफ़ी बार ये सपोर्ट कर देते हैं इंडिया को। लेकिन देखिए, जितना भी इंडिया के लिए अच्छा हो, लेकिन कुछ ना कुछ यहाँ पर मिक्स में होता ही है। मिक्स में जैसे ये इंडिया को टैरिफ एब्यूजर भी कहते हैं। और एंड ऑफ द डे डोनाल्ड ट्रंप जो है ये ही इज मोर टुवर्ड्स बिजनेस, ये अमेरिका फर्स्ट इसकी पॉलिसी को रखते हैं। ये चाहते हैं कि जो इन्वेस्टमेंट वगैरह है ये यूनाइटेड स्टेट्स में आए। तो इनकी प्रायोरिटी हमेशा ये रहेगा किस तरीके से जो लूप होल्स है इन्हें प्लग किया जाए और यूनाइटेड स्टेट्स को जो है फर्स्ट स्ट्रॉन्ग किया जाए। एंड एक और चीज़ मैं जस्ट ये वीडियो बनाने के थोड़े पहले देख रहा था कि एक आर्टिकल चल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की एक और पॉलिसी थी कि देखिए, जो मान लीजिए कोई इंडियन कपल्स है, अगर इंडियन कपल्स जो है ये जाके यूनाइटेड स्टेट्स में रहते हैं और इन दोनों में कोई भी सिटीजन नहीं है यूनाइटेड स्टेट्स का, या उनके पास कोई ग्रीन होल्डर नहीं है, तो ग्रीन कार्ड नहीं है, तो उस समय अगर उनके बच्चे की किसी की बर्थ होती है तो बाई बर्थ किसी को भी ऑटोमेटिक सिटीजनशिप नहीं दिया जाएगा। तो ये अगर होता है तो यहाँ पर जो इंडियन कपल्स है इनको भी इंपैक्ट हो सकता है। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप जो है इन्होंने बात किया था कि अगर कोई भी ब्रिक्स मान लीजिए कोई भी अगर यूनाइटेड स्टेट्स की जो डॉलर है अगर इसे साइड करके कोई और करेंसी को सपोर्ट करेगा या डी डॉलराइजेशन की तरफ जाएगा, तो उस समय हो सकता है कि उनके ऊपर, कंट्रीज के ऊपर टैरिफ इंपोज किया जाए।
तो देखना पड़ेगा कि इंडिया के ऊपर टैरिफ वगैरह ये इम्पोज करते हैं कि नहीं करते हैं। वेल इन चीज़ों, ये तो एक मोटा मोटा हो गया, बट वी हैव टू वेट फॉर द टाइम। अभी बताना बहुत ही मुश्किल है कि कैसा इंपैक्ट करेगा। मैं सबको यही सजेस्ट करूंगा कि अभी से स्पेकुलेशन मत करिए कि डोनाल्ड ट्रंप जीत गए तो इंडिया के लिए क्या बेनिफिट होगा, इंडिया के लिए क्या लॉस होने वाला है। मैं ये कहूंगा कि आप टाइम के लिए वेट करिए, और जब सही टाइम आएगा, जैसे जैसे पॉलिसीज डेवलपमेंट होगी, तब हमें पता चलेगा। क्योंकि काफी बार आप इलेक्शन में कह देते हो, लेकिन कितना रियलिटी में होता है वो काफी डिफरेंट होता है। ये तो मोटा मोटा था, लेकिन अगर मैं कुछ और पर्सपेक्टिव्स के बारे में बात करूं तो देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के जीतने से अगर हम फॉरेन पॉलिसीज की बात करें, फॉरेन पॉलिसीज में 4 मुद्दों में बात करते हैं। फर्स्ट इज यूक्रेन। अब डोनाल्ड ट्रंप का स्टैंड काफी ज्यादा क्लियर था, अगर ये प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो ये वॉर को खत्म कर देंगे 24 घंटे में, यही कहते हैं। तो ये बिल्कुल भी यूक्रेन को फंडिंग वगैरह नहीं करेंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे, और ये कोशिश ये करेंगे कि वॉर जो है ये खत्म हो जाए। तो मिस्टर पुतिन के साथ इनकी रिलेशनशिप अच्छी होने के चांसेस है। इवन द मूवमेंट डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर जीतते हैं तो इमीडिएटली रशिया ने भी कह दिया, मिस्टर पुतिन ने भी कह दिया वहां पर कि ये भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है नेगोशिएशन वगैरह करने के लिए, ताकि ये जो वॉर है रशिया और यूक्रेन के बीच में ये रुक जाए। तो ये एक सिग्निफिकेंट चेंज होगा यूक्रेन के लिए। तो यूक्रेन माइट बी द हैप्पीएस्ट कंट्री टुडे। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम इजराइल की बात करें, इजराइल को काफ़ी ज़्यादा स्टॉन्च सपोर्टर है मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, और यूनाइटेड स्टेट्स की जो एम्बेसी है उसे भी जेरूसलम में इन्होंने शिफ्ट कर दिया था। पैलेस्टीन को उतना कंसिडर नहीं किया था, तो काफ़ी ज़्यादा ये सपोर्ट करते हैं इजराइल को। बट एट द सेम टाइम ये जो कंटिन्यूसली वॉर चल रही है इजराइल की गाजा वर्सेस में, इसको ये एनकरेज नहीं करते। और ये जो वॉर चल रही है, यही मुद्दा जो यूनाइटेड स्टेट्स ओपनली सपोर्ट कर रहा था, ये कहीं ना कहीं बैकफायर हुआ डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस को इस इलेक्शन में। क्यों हुआ, कभी आने वाले दिनों में बात करेंगे। दिस इज विद रेस्पेक्ट टू इजराइल। थर्ड, विद रेस्पेक्ट टू नाटो। पहले से डोनाल्ड ट्रंप का पॉलिसी काफ़ी ज़्यादा क्लियर था। ये हमेशा नाटो को ऐसे देखते हैं कि ये यूनाइटेड स्टेट्स की जो टैक्स पेयर्स की जो डॉलर्स होती है, मनी होती है, जो रिसोर्सेस होती है, उसे ये अब्यूज़ करें। नाटो में अगर आप देखेंगे आज ये पूरा यूनाइटेड स्टेट्स के ऊपर टिका हुआ है। अगर यूनाइटेड स्टेट्स नहीं है तो नाटो का अस्तित्व जो है ये पूरा खत्म हो जाएगा। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नाटो को लेकर कहते हैं कि भैया तुम 2% ऑफ योर जीडीपी तुमको स्पेंड करना ही है। और ये भी कह रहे हैं कि जितना भी आर्म्स एंड एम्यूनिशंस जो यूनाइटेड स्टेट्स ने प्रोवाइड किया यूक्रेन को नाटो कंट्रीज के बदले, तो वहाँ पर जो नाटो मेंबर कंट्रीज है, ये इवन $200 बिलियन ये रीइंबर्स करे यूनाइटेड स्टेट्स को। तो ये नाटो के लिए भी उतना ज़्यादा ईजी नहीं होगा आने वाले दिनों में। फोर्थ पर्सपेक्टिव, अगर मैं चाइना के बारे में बात करूँ तो देखिए, चाइना से हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स की ट्रेड वॉर शुरू हो जाए। नॉट ओनली चाइना, डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी कहा था कि एक बेसिक लेवल पे जो 10% मिनिमम जो इंपोर्ट है, टैरिफ है, ये जितने भी कंट्रीज से वर्ल्ड वाइड कोई भी कंट्री हो, इंडिया भी हो, उससे अगर इंपोर्ट होता है तो 10% तो मिनिमम लगाना चाहते हैं, 20% टैरिफ भी ये लगाना चाहते हैं। लेकिन चाइना के लिए 60% तक टैरिफ जो है ये इंपोज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर चाइना से कोई कार्स वगैरह आते हैं, ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक कार्स वगैरह, उन पे हो सकता है 200% तक टैरिफ भी लग जाए। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, चाइना के लिए ये जो मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस है, ये भी रिवोक करने की बात करें तो ये तो हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू हमारा फॉरेन पॉलिसीज। अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू चाइना के बारे में मैं बात कर ही चुका हूं, और अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट की बात करूं तो देखिए, मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप जो है कहीं ना कहीं ये जो बाइडेन ने इन्वेस्टमेंट किया था, ये जो ग्रीन इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स क्लाइमेट चेंज, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक ईवीज एक्सेट्रा, इनको ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते। तो जो इलेक्ट्रिक कार्स वगैरह है, उनकी तरफ जो इन्वेस्टमेंट किया था जो बाइडेन ने, उसे ये उतना प्रमोट नहीं करते। हो सकता है उसे ये रिवर्स कर दे। और डोनाल्ड ट्रंप जो है ये काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हैं आज भी ऑयल एंड गैस सेक्टर को। ये ऑयल एंड गैस सेक्टर में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज़्यादा वहाँ पर पुश करेंगे, ताकि जो ऑयल एंड गैस की जो कॉस्ट है डोमेस्टिक सिटीजन्स के लिए, ये कम हो जाए। ये लोकल ड्रिलिंग को देखेंगे, लोकल एक्सप्लोरेशन को देखेंगे, लोकल प्रोडक्शन ऑफ ऑयल, ये ज़्यादा कोशिश करेंगे। और जो ईवीज है, यहाँ पर इनकी इन्वेस्ट जो है कम होगी, और यहाँ पर पॉलिसीज हो सकता है कुछ रिवर्स हो। और हो ये भी सकता है कि आने वाले दिनों में जो पेरिस एग्रीमेंट वगैरह है, उससे वापस यूनाइटेड स्टेट्स को बाहर कर दे। यहाँ पर देखना पड़ेगा। लेकिन यहाँ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरफ एलन मस्क है, एलन मस्क जो ऑलरेडी ये क्लियर था कि अगर रिपब्लिकन पार्टी जीतती है, डोनाल्ड ट्रंप अगर प्रेसिडेंट बनते हैं, तो एलन मस्क एक डिपार्टमेंट बनेगी, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, इसकी कमीशन बनेगा। इसके जो हेड होंगे ये एलन मस्क होंगे। और ये इसका काम ये होगा कि जितने भी फंड्स जो फेडरल बजट, फेडरल फंड्स वगैरह जो लग रहे हैं, सही जगह जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, कितना जाना चाहिए, इन पूरी कितने कौन से डिपार्टमेंट्स को निकालना है, इन सब की एफिशिएंसी लाने के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा एलन मस्क का। एलन मस्क के पास टेस्ला है, टेस्ला जो है खुद ही ईवी में लगी हुई है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन में तो कह दिया था कि हम ये ईवीज वगैरह में हम प्रमोट नहीं करेंगे, वी वांट टू सपोर्ट ऑयल एंड गैस सेक्टर, बट स्टिल नाउ सिंस यू हैव एलन मस्क विथ यू, देखना पड़ेगा ये कैसे पैन आउट करता है। तो दिस इज वन बिग चेंज विच वी मे हैव टू सी। तो ऑयल एंड गैस सेक्टर का प्रमोट होगा ट्रेडिशनल मेथड्स का, और ये जो ईवीज है इनका प्रमोशन उतना नहीं होगा। तो ये तो हो गया विद रिस्पेक्ट टू दिस। एक और बात बताता हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, देखिए
ये स्ट्रॉन्ग डॉलर, ये वीक डॉलर को चाहते हैं। ये कहते हैं कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स की जो डॉलर अगर ये वीक होगी तो उसकी जो एक्सपोर्ट्स है, गुड्स एंड सर्विसेज जो एक्सपोर्ट होंगे, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्पिटेटिव होगा वर्ल्ड में। तो अगर ऐसा होता है तो देखना पड़ेगा इंडियन रुपी जो है ये अप्रिशिएट हो सकता है। तो आने वाले दिनों में दिस इज अनदर फैक्टर। और अगर मैं बात करूँ तो देखिए माय डियर फ्रेंड्स, मास डिपोर्टेशन, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है यूनाइटेड स्टेट्स में आज इलीगली इमिग्रेट कर जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था कि ये मास डिपोर्टेशन करना चाहते हैं उन सारे लोगों का जो इलीगली एंटर कर चुके हैं यूनाइटेड स्टेट्स में। तो ये देखना पड़ेगा कैसे पैन आउट करता है। यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स के जो काफ़ी लोग जो है, हो सकता है ये डिवाइडेड हो। यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम कांग्रेस में देखेंगे तो हो सकता है वहाँ पर काफ़ी डिवीजन हमें देखने को मिले उस मुद्दे पर। दिस इज अनदर फैक्टर। एक और फैक्टर होता है टैक्सेशन। तो देखिए यूनाइटेड स्टेट्स में डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि अगर ये प्रेसिडेंट बनते तो जो 2017 की जो टैक्स कट्स थी उसको ये इंप्लीमेंट करेंगे। इंडिविजुअल्स के ऊपर टैक्सेशन कम लगेगा, साथ ही साथ जो कॉर्पोरेट्स है, कॉर्पोरेट सेक्टर के ऊपर भी ऐसे कंपनीज जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं गुड्स की, उनके ऊपर 21% से छोड़कर 15% तक टैक्स लगेगा। तो हो सकता है यूनाइटेड स्टेट्स में काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस जो है इसकी बेनिफिट हो। और चाइना की बात तो हम कर ही चुके हैं, चाइना के ऊपर काफ़ी टैरिफ लगेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। बट स्टिल एक और एबॉर्शन की मुद्दा काफ़ी यूनाइटेड स्टेट्स में चली रहा है। तो यहाँ पर पॉइंट इज़ वेरी मच क्लियर कि कमला हैरिस का पॉइंट यह था कि जो एग्जिस्टिंग लॉज है उन्हें स्क्रैप किया जाए और यहाँ पर जो फीमेल्स है उनको पूरी अथॉरिटी दे दिया जाए कि वो जब चाहे बच्चे को अपना एबॉर्शन करवा सकते हैं। बट डोनाल्ड ट्रंप जो है इसके अगेंस्ट में और ये कहते हैं कि जो स्टेट की जैसी लॉज है उसे वैसे ही रहने दिया जाए। तो देखना पड़ेगा एबॉर्शन में कितना होगा। हालांकि ये मुद्दा काफ़ी उठा था, बट स्टिल पीपल वर मोर कंसर्न टुवर्ड्स इकोनॉमी, इन्फ्लेशन एक्सेट्रा। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं एक और लगता है कि देखिए जब डोनाल्ड ट्रंप जीत चुके हैं और इनके साथ अगर एलन मस्क है, एलन मस्क इज इनटू योर प्लेटफॉर्म एक्स। एलन मस्क जो है टेक सेक्टर में, स्पेस सेक्टर में, इनके पास टेस्ला है, इनके पास स्पेस एक्स है, इनके पास प्लेटफॉर्म एक्स है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि आने वाले दिनों में जो टेक सेक्टर है इसको काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलने वाला है। टेक सेक्टर कहीं ना कहीं ग्रोथ करेगा। एआई प्लेटफॉर्म वगैरह जो है इनको काफ़ी ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलेगा। तो यहाँ पर इंडिया को भी देखना पड़ेगा कि कैसे इंडिया कोप अप करेगा। हो सकता है अगर आपके पास नहीं है तो हमें स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप कर सकते हैं हम यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, देन वी कैन अचीव अवर ऑब्जेक्टिव्स। तो देखना पड़ेगा किस तरीके से हम मिल के काम कर सकते हैं। एंड एक और लास्टली अगर मैं कुछ कहूँ तो देखिए रिसेंटली बांग्लादेश के मुद्दे पर भी डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी वोकली कहा था कि जिस तरीके से हिंदूज के ऊपर अटैक किया जा रहा बांग्लादेश में, इस मुद्दे को भी बहुत ही क्लियरली डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था। तो हो सकता है अगर आने वाले दिनों में डोनाल्ड ट्रंप से हमें जो हिंदूज है इनके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन मिले। और जिस तरीके से हम देख रहे हैं कनाडा के साथ जो पन्नून वगैरह की इश्यूज चल रही है, वहाँ पर निज्जर की मौत जो होती है, जिस तरीके से कनाडा टेररिस्ट को, खालिस्तानी मूवमेंट जो टेररिस्ट मूवमेंट है इसे प्रमोट कर रहा है, तो हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप से हमें काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिले, हमें डिप्लोमेटिक सपोर्ट मिलेगा ग्लोबल लेवल पे, एंड वी कैन अचीव अवर ऑब्जेक्टिव्स एट ए बेटर वे। तो डेट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, एक छोटी सी वीडियो बनाना चाहता था। काफ़ी मुद्दे और हैं लेकिन सबको कवर करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है इस छोटे से वीडियो में। बट अभी के लिए फिलहाल इतना ही। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं आपको कि जो भी होता है वेट एंड वॉच, डोंट एस्टिमेट एनीथिंग फॉर नाउ। डेट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड एज यूजुअल, चीयर्स।